लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी है, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, अगर हम किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं ना, तो स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल होती है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए। तो सबसे पहले हमें हमारे बिजनेस के लिए क्या बनाना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक लॉजिक होता है। ठीक है। एक लॉजिक होता है जिसके बेसिस पे आप प्राइस को रीड कर पाते हो कि मार्केट कब और किस लेवल पे कहाँ से कितना अपसाइड या डाउनसाइड मूव कर सकता है। वो स्ट्रैटेजी ही आपको वो लेवल डिफाइन करके देती है। तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी को हम नाम देते हैं वो क्या नाम होता है, बेसिकली स्ट्रैटेजी नाम एक लॉजिक का होता है। एक लॉजिक होता है, एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करिए। सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक सिस्टम बनाइए, एक लॉजिक क्रिएट करिए अपने ट्रेड को इंट्राडे में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत चीजों पे, मतलब अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर चुकी है। तो जो स्ट्रैटेजीज है ना वो आप बेसिकली टूल्स पे बनाइए। ठीक है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वी वैप एक स्ट्रैटेजी है, वी वैप स्ट्रैटेजी है। आप वी वैप स्ट्रैटेजी पे काम करिए। वी वैप स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। वीवैप स्ट्रैटेजी इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वीवैप पे आप अपना फोकस डालिए। ठीक है। वीवैप पे आप अपना माइंडसेट डेवलप करिए। वीवैप पे आप अपना ऑब्जर्वेशन रखिए। ठीक है। कि प्राइस वीवैप के ऊपर होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है, वीवैप के नीचे होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आप एक वीवैप के ऊपर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ओ आर बी है, ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बेसिकली क्या करता है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लेता है, और अगर फर्स्ट 15 मिनट के हाई के ऊपर प्राइस निकलता है तो हमें बाइंग के बारे में प्लान करना होता है। अगर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो वहां पे बेसिकली हमें सेलिंग प्लान करना होता है। तो ये हो गया ओ आर बी। ठीक है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जहां पे आप बहुत ही अच्छा ट्रेड पा सकते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रैटेजी है ओ आर बी। तो ओआरबी पे आप अपने माइंडसेट को डेवलप करिए, वो ओआरबी पे अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करिए जो आपको अपने ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। नेक्स्ट, मैं पिछले 3 सालों से लगातार एक ही सेटअप पे काम करता हूँ, वो है सुपर ट्रेंड। ठीक है। मैं पिछले 3 सालों से लगातार एक ही सेटअप पे काम करता हूँ, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बेसिकली मेरे लिए क्या है, एक ट्रेंड फॉलोइंग है। ठीक है। क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग है। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मैं वहां पे बाइंग प्लान करता हूँ, सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मैं वहां पे सेलिंग प्लान करता हूँ। दिस इज द इजी एंड द बेस्ट सेटअप फॉर मी टू ट्रेड इन द इंट्राडे। तो बेसिकली जो सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है ये भी काफी हेल्पफुल है, जिसपे आप काम कर सकते हैं। और देखिए, बिना एक्सपीरियंस के कोई भी स्ट्रैटेजी आपके काम की नहीं है। और अगर आपको एक्सपीरियंस्ड होना है तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो मार्केट को टाइम देता है, बिजनेस उसी को प्रॉफिट देता है जो बिजनेस को टाइम देता है। तो आपको बिजनेस को टाइम देना है, आपको ट्रेडिंग को टाइम देना है। जैसे जैसे आपका टाइम ट्रेडिंग के साथ बड़ा होता जाएगा, सिमिलरली आपका एक्सपीरियंस यूनिक होता जाएगा। ठीक है। देखिए, एक होता है ना प्रोफेशनल और एक होता है लर्नर। लर्निंग पीरियड में आपसे मिस्टेक्स एक्सेप्टेड हैं। ठीक है। अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो एक्सेप्टेड है। लर्निंग पीरियड में अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है तो वहां पे मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। प्रोफेशनल है, मान लीजिए कि आप प्रोफेशनली किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो अगर उस कंपनी का काम अगर आप खराब करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा कंपनी के लिए, आपको कंपनी फायर कर देगी। सिमिलरली लर्निंग पीरियड में आप मिस्टेक्स करते हैं तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन प्रोफेशनल कैरियर में अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो फिर ब्लंडर हो जाएगा। तो आप प्लीज कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइए तो उसको फॉलो करिए। ठीक है। आप उसको फॉलो करेंगे एज अ लर्नर, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, तो फिर आप उसको प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी आती है जो कि मार्केट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। मार्केट में फ्रीक्वेंटली लोग उसको डिस्कस करते हैं, और उस पर डिस्कस करने के साथ साथ मुझे नहीं लगता कि कोई काम भी करता होगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। उसको बोलते हैं ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्ट्रैटेजी।
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होता है, चाहे रिटेस्टमेंट कहिए या पुल बैक कहिए, रिट्रेसमेंट और पुल बैक दोनों बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटजी इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए सारी स्ट्रेटजी हेल्पफुल तो है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में बैठेंगे और 5 मिनट के लिए वो स्ट्रेटजी हेल्पफुल आपके, नहीं, आपको पूरा 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम देना पड़ेगा। किस दिन कब किस स्टॉक में कौन सा सेटअप बन रहा है आपको नहीं पता है, तो आपको एज अ जॉब इसको देखना पड़ेगा, एज अ बिजनेस इसको देखना पड़ेगा। तभी कोई स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे कि ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटजी है, जो है ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है इंट्राडे में, कि ब्रेकआउट करने के बाद वापस से जब मार्केट आता है उसी लेवल पे, तो वो रिटेस्ट करता है। क्या करता है, रिटेस्ट करता है। सिमिलरली जब ब्रेकडाउन होता है तो वापस से जब ऊपर की साइड में जाता है तो वो जहां से ब्रेकडाउन किया उस लेवल को वो रिटेस्ट करता है। तो वो रिटेस्ट स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद एक नई स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ईएमए क्रॉस ओवर। ठीक है, ईएमए क्रॉस ओवर ये मार्केट में बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही कॉमन है। और जितने भी लोग डिस्कशन करते हैं ट्रेडिंग के बारे में वो ईएमए के ऊपर करते हैं, लेकिन ईएमए का कौन सा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए इफेक्टिव है, कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है, ये नहीं कोई बताता है। साथ ही साथ प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं बताता। बस क्रॉस ओवर को देख लो। देखिए सिर्फ क्रॉस ओवर से नहीं, अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी है ना, तो इंडिकेटर आपके लिए सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग दे सकता है। क्या दे सकता है, ट्रेंड फॉलोइंग, अब ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे सकता है। साथ ही साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अभी तक नहीं सीखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो वहां पे मैं आपको बता रहा था कि ईएमए की स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका कौन सा ईएमए लगेगा, ठीक है, और साथ साथ कौन सा टाइम फ्रेम लगेगा क्रॉस ओवर के लिए। क्योंकि दो ईएमए लगा रहे हैं तो दोनों सेम टाइम फ्रेम के तो होंगे नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम के होंगे। साथ ही साथ हमारा एंट्री जो होता है वो कैंडलिस्टिक पैटर्न पे होता है, ना कि ईएमए पे होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ईएमए क्रॉस ओवर पे एंट्री करा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। ईएमए क्रॉस ओवर हो जाने दीजिए, प्राइस को सस्टेन करने दीजिए। उसके बाद अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलता है तो फिर आप वहां पे एंट्री करिए, जहां पे आपको प्रॉपर एसएल मिलेगा, और साथ ही साथ 1:2 या 1:3 का टारगेट भी मिल सकता है। देखिए गैप अप और गैप डाउन को एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगिनर आप बिल्कुल ना ट्रेड करें, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। क्योंकि मार्केट में ना आपके पास जो डेटा अवेलेबल है आप उसको तो अच्छे से रीड कर लेते हो, लेकिन गैप अप और गैप डाउन होने के बाद वो डेटा जो है ना, डेटा जो है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, चार्ट अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि मैं गैप अप के बाद डाउन साइड का ट्रेड लूं या गैप अप के बाद अप साइड का। लेकिन मैं एक आपको हिंट कर देता हूं, अगर मार्केट गैप अप लगाया है, मार्केट अगर गैप अप लगाया है तो बेसिकली आप उसमें बाइंग प्लान करिए, अगर सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है तो। और अगर उसका प्राइस एक्शन इंट्राडे में नेगेटिव है तो फिर सेलिंग प्लान करिए। सिमिलरली अगर गैप डाउन है, प्राइस एक्शन अगर अपसाइड का बना बना रहा है तो बाइंग करिए। अगर प्राइस एक्शन गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन डाउन साइड का है तो आप फिर सेलिंग प्लान करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी आती है जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्ट्रेटजी। और पिवोट पॉइंट नाम मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आप पिवोट पॉइंट लगाइए अपने चार्ट पे, और पिवोट पॉइंट पे फिर अपना ऑब्जर्वेशन रखिए कि मार्केट किस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है और किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली पिवोट पॉइंट मेरे हिसाब से जो काम करता है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ मार्केट में उस सपोर्ट पे हमें किस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है और रेजिस्टेंस पे किस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिवोट पॉइंट भी जो स्ट्रेटजी है ना बेसिकली डिपेंड करती है आपके कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे। जब तक आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की एक्सपर्टीज नहीं होगी तो सब आपके लिए बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ही है आर आर एस आई डाइवर्जेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली प्राइस एक्शन की बात हो रही है, आरएसआई के साथ साथ हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। अगर कैंडलस्टिक्स यानी जो कैंडल्स बन रही हैं, कैंडलस्टिक के प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड के हैं, लेकिन आरएसआई हायर हाई बनाते जा रहा है,
आरएसआई क्या कर रहा है, हाई हाई बना रहा है, और प्राइस एक्शन, चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड का है, लोअर लो बनाते जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम के बाद मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिर से समझिए, अगर प्राइस डाउन साइड का है, प्राइस जो है, चार्ट जो है वो लोअर लो बना रहा है, लेकिन आपका आरएसआई वो हायर हाई बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मूव होगा वो अप साइड के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, वहां पे अप साइड में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका प्राइस एक्शन अप साइड का जा रहा है, ठीक है, हायर हाई प्राइस अगर आपका हायर हाई बनाते जा रहा है, प्राइस अगर आपका हायर हाई बनाते जा रहा है, आरएसआई लोअर लो बनाते जा रहा है, तो प्राइस में कभी भी किसी भी लेवल से फॉल आ सकता है। इसलिए आप बेसिकली, आरएसआई क्या होता है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जहां पे इस सेक्टर से जुड़े सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इवेलुएट होकर के चार्ट पे दिखता है। तो ओवरऑल आप आरएसआई को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 14 डेज का आरएसआई लगाइए इंट्राडे में, दैट इज वेरी हेल्पफुल ऑन 15 मिनट चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या आपको ये सारी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी लग रही होंगी? अगर स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।